पूरी दुनिया साल 2020 में कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस साल को देखा जाए तो केवल कोरोना ने ही नहीं डराया है, बल्कि चक्रवाती तूफान से लेकर दुनिया के कुछ हिस्सों में बाढ़, जंगलों में आग और भूकंप की घटनाओं ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अभी पिछले 2 महीनों को ही देख लिया जाए तो देश ने तूफानों से भूकंप तक सब कुछ देख लिया। दिल्ली एनसीआर में तो पिछले 2 महीनों में 12 बार धरती कांप तक चुकी है। लोग पहले से ही कोरोना वायरस की वजह से घरों में कैद हैं। ऊपर से भूकंप और तूफानों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी। दरअसल दुनिया की रीत है, जो आया है वो जाएगा जरूर। और दिलचस्प ये कि इस रीत से दुनिया भी अछूती नहीं है। विश्व में फैले हर तरह के धर्म और उसकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ इस बात की पूरी तस्दीक करते हैं कि एक रोज ऐसा जरूर होगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। पुराणों में इसे प्रलय, इस्लाम में कयामत और बाइबल इसे जजमेंट डे कहती है। खैर, इंसानी फितूर और फितरत खोजी रही है और इस खोज में शामिल है कि दुनिया कब बनी और कब खत्म होगी। पिछले कई सालों से इस खोज की सुई बार बार जाकर माया सभ्यता और उसके कैलेंडर पर अटकती है। कोरोना काल में एक बार फिर से ये सभ्यता चर्चा में है और इसके साथ ही चर्चा में है दुनिया खत्म होने की नई तारीख, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तेजी से कई दावे चल रहे हैं। दरअसल कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस साल धरती का वजूद खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों ने तारीख तक बता दी है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसी तारीख और उनके दावों की पड़ताल करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया का अंत नजदीक आ गया है। क्या 21 जून को खत्म हो जाएगी दुनिया? इस दावे के अनुसार इस महीने दुनिया खत्म हो जाएगी। दावा करने वाले बता रहे हैं कि दुनिया के लिए सबसे खराब समय अभी आना बाकी है और शायद 21 जून को पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। इस दावे के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में भी कई तरह की बातें हो रही हैं और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल कुछ लोग इस बात को सही भी मान रहे हैं, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और पहले से ही कोरोना जैसी बीमारी की वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल दुनिया के खात्मे का ये दावा ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामने आया है, जो साल 1582 में लागू किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में सन 1582 से ही साल में 11 दिन कम कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए ताकि धरती के सूर्य के चक्कर लगाने का समय ठीक से प्रतिबंधित हो सके। दावा किया गया कि 286 साल में ये 11-11 दिन जुड़ते गए और ऐसे में ये साल 2012 होना चाहिए। कोरोना तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इस दावे को वैज्ञानिक पाओलो तगलुगुइन के एक ट्वीट से और ज्यादा बल मिलता है। यानी कि माया सभ्यता के मुताबिक असल में साल 2012 अभी आया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसका मजमून कुछ ऐसा था। अगर हम जूलियन कैलेंडर को फॉलो करें तो हम तकनीकी रूप से साल 2012 में हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू करने से हमें एक साल में 11 दिनों का नुकसान हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू हुए 268 साल बीत चुके हैं। इस तरह से अगर 11 से गुणा करें तो 2948 दिन होते हैं। 2948 दिन बराबर 8 साल होते हैं। दुनिया भर में साजिश करने वालों का दावा है कि साल 2020 में पृथ्वी पर महामारी आई है, जंगलों में आग लगी है और टिड्डियों का हमला हुआ है, लेकिन अभी और भी ज्यादा विनाश लीला बाकी है। उधर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इस दावे में कोई विश्वसनीयता या वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस तरह के दावे केवल फिल्मी होते हैं, वो किताबों और इंटरनेट पर चल रहे हैं। निबिरू ग्रह की खोज से उठा था दावा। इसकी शुरुआत उस दावे से हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि सुमेरियन लोगों ने एक ग्रह निबिरू की खोज की थी। निबिरू ग्रह अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। मई 2003 में भी दुनिया के खात्मे का दावा किया गया था, लेकिन जैसा कि सामने आया 2003 और 2012 में कुछ नहीं हुआ। दुनिया के खत्म होने की कई तारीखें इससे पहले भी आ चुकी हैं। इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है।
कहा जा रहा है कि 21 जून 2020 दरअसल 21 दिसंबर 2012 है। साल 2012 में इस तरह के दावे किए गए थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में लगभग हर जगह उपयोग किए जाने वाला कालदर्शक या तिथि पत्रक है। ये जूलियन कैलेंडर का रूपांतरण है। इसे पोप ग्रेगोरी ने लागू किया था। हालांकि इन दावों में कितना सच है, इसका पता करने के लिए 21 जून तक का इंतजार करना होगा। वैसे भी पहले 2 बार इस तरह के दावे किए जा चुके हैं।